खुदावंद यीशु मसीह के नाम में आप सबके सलामती हो। हम आप सबको अराइज फॉर क्राइस्ट पाकिस्तान के चैनल पर वेलकम करते हैं। आज हम खुदा के कलाम में से और ज़्यादा खुदा के कलाम में से अपने लिए ईमानदारों के लिए हौसला अफजाई की बातों को सीखते हैं, क्योंकि खुदावंद का कलाम तसल्ली का सरचश्मा है। वो हमें हौसला देता है, हमारी मुश्किल में, हमारी परेशानी में हमें दिलेरी देता है, ताकि हम खुदावंद के साथ और मजबूत बन सके। आज इसी तरह से खुदावंद में मजबूत बनने के लिए हम खुदा के कलाम में से दूसरा कुरिन्थियों उसका 12 बाब और उसकी 9 आयत को पढ़ते हैं। वहां लिखा है, मगर उसने मुझसे कहा कि मेरा फजल तेरे लिए काफी है, क्योंकि मेरी कुदरत कमजोरी में पूरी होती है। बस मैं बड़ी खुशी से अपनी कमजोरी पर फख्र करूंगा, ताकि मसीह की कुदरत मुझ पर छाई रहे। खुदावंद का पाकलम पढ़े और सुने जाने में खुदावंद हम सबको बरकत दे। आज ये जो आयत पढ़ी गई है दूसरे कुरिन्थियों 12 बाब में से, यहाँ पर पौलुस रसूल का जिक्र मिलता है जब वो रोया को देखता है जिसमें वो तीसरे आसमान पर उठाया जाता है, और जब वो इन तमाम तर वाक़यात को देखता है तो वो इस बात को कहता है कि ऐसा ना हो कि मुझे इन बातों का पता चलना शुरू हुआ है, मैंने सारा मंजर देख लिया, कहीं मैं भूल ना जाऊं। वो अपने आप में बहुत ज्यादा इस बात पर परेशान था, लेकिन खुदावंद यीशु मसीह से कहते हैं, मगर उसने मुझसे कहा कि मेरा फजल तेरे लिए काफी है। यीशु उससे कहते हैं कि मेरा फजल तेरे लिए काफी है। यही अल्फाज मसीह यीशु हम तमाम तर ईमानदारों के लिए इस्तेमाल करते हैं। वो इसी तरीके से हमें भी हमारी मुश्किल में, परेशानी में, जब हम महसूस करते हैं कि हमारे साथ कुछ गलत हो रहा है, ऐसा ना हो कुछ मैं गलत कर बैठूं इन कामों की वजह से, तो जब हम कुछ अपने आप में महसूस करते हैं कि हम कमजोर पड़ जाएंगे, हम थक जाएंगे, हम मुश्किलात को देखना शुरू करेंगे, तब मसीह यीशु हमें याद दिलाता है कि मैं आप सबके साथ खड़ा हूं। वो कहता है कि याद रखो कि मेरा फजल तुम्हारे लिए काफी है। और ये अल्फाज हम इंसानों के नहीं, ना तो मेरे हैं और ना ही किसी और आम शख्स के, बल्कि ये खास शख्सियत जो हमारा खुदावंद है, जो मुनज्जी है, नजात देने वाला है, ये उसके अल्फाज हैं। वो कहता है कि मेरा फजल, फजल से मुराद वो चीज आपको मिल जाना जिसके हम हकदार नहीं थे। अब इस बात के लिए पौलुस रसूल हकदार तो नहीं था, क्योंकि वो भी अपने आप को एक गुनाहगार शख्स के साथ तस्लीम करता है। वो कहता है कि हम भी गुनाहगार थे, लेकिन मसीह यीशु के फजल के जरिए से हम ईमानदार बन सके, हम नजात याफ्ता बन सके, हम जो है उसकी खिदमत का काम कर सके। तो जो उसके कलाम पर अमल करते हैं उनके लिए खुदावंद यीशु मसीह जो है ये खूबसूरत अल्फाज बयान करता है कि मेरा फजल तुम्हारे लिए काफी है। और फिर लिखा है, क्योंकि मेरी कुदरत कमजोरी में पूरी होती है। यानी जब हम कमजोर पड़ जाते हैं, जब हम थक जाते हैं, हार जाते हैं, तब बाइबल बयान करती है, मसीह यीशु कहता है मेरी कुदरत तब वहां पर बहुत ज्यादा बढ़ती है, तब वो तुम्हारी मदद करने के लिए तैयार होती है। वो कुदरत खुदा जो है हमारी मदद करने के लिए, हमें कमजोर से ताकतवर बनाने के लिए इस्तेमाल करता है। आप जब पुराने नामे को पढ़ते हैं तो वहां पर हमें मूसा का जिक्र मिलता है। तो मूसा को जब खुदा इस्तेमाल करना चाह रहा था इसराइलियों को मिस्र से निकालने के लिए, तो मूसा भी अपनी कमजोरी को बयान करता है। वो कहता है, ए खुदावंद, मैं कैसे बादशाह फिरौन के सामने जाकर बोलूंगा, क्योंकि मेरी जुबान तो सही तरीके से बोल भी नहीं पाती, मेरी जुबान जो है बोलने में बहुत से रुक रुक कर बोलती। तो खुदावंद उससे कहता है कि मैं तुम्हारे साथ हूं। तो अगर खुदा मूसा के साथ है जो कि ईमानदार था, तो खुदा आपके साथ भी जरूर खड़ा होगा। अगर आप कमजोरी की हालत में अपने आप को महसूस करते हैं, परेशानियों से, दुखों से दबे हुए, थके हारे महसूस करते हैं, तो अपने लिए मसीह यीशु के फजल को और ज्यादा मांगे, उससे मिन्नत करें, उससे दरख्वास्त करें कि खुदावंद तो हमारा साथ कभी ना छोड़ना और हमें और ज्यादा कुव्वत और ताकत अता फरमाना, क्योंकि खुदावंद जो है हमारे साथ खड़ा होता है। जब मूसा को मिस्रियों से इसराइलियों को निकाल के लाना था, तब उसे
ایک سمندر کو پار کرنا پڑا. اس سمندر کو پار کرتے ہوئے بھی وہ گھبرا گیا تھا ایک وقت کے لیے کہ اب میں کیا کروں، پیچھے فوج ہے اور آگے سمندر ہے. لیکن خدا وہاں پر بھی اس کے ساتھ تھا. خدا نے اسے کہا کہ اپنی لاٹھی جو ہے سمندر پر مار اور وہ تیرے لیے راستہ بنا دے گی. تو خدا ہمارے ساتھ ضرور کھڑا ہوتا ہے اگر ہم اپنا پورا ایمان اور توکل اس پر قائم رکھیں. تو آج ہی سے اپنے دل میں اس بات کا ارادہ کریں کہ مسیح یسوع کے ایمان میں اور زیادہ مضبوط بننا ہے اور اس کے کلام پر عمل کر کے اس کے ساتھ ہمیشہ اس کے کلام میں مضبوط رہنے کے لیے اپنے آپ کو تیار کریں. خداوند آپ کے ساتھ ہے، وہ آپ کو کبھی بھی تنہا نہیں چھوڑتا، اس کا فضل آپ کے ساتھ ہے. صرف ہمیں اس ایمان میں اس مسیحا کے ساتھ مضبوط رہنے کی ضرورت ہے. خداوند آپ سب کو بہت زیادہ برکت دے. گاڈ بلیس آل آف یو.